अस्सलाम वालेकुम। असना वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन विद जॉस इन वीडियोज़ के लेक्चर्स फराहम किए जा रहे हैं। लेक्चर से मुतालिक किसी भी किस्म की मालूमात लेने के लिए हमसे रब्ता करें। फ़ोन नंबर 05157805562, मोबाइल नंबर 0312512201। लेक्चर की वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट पहुँच सके। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल्ला खालिद और आज हम कंप्यूटर कोर्स के सिलसिले की क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज हम विंडो बेसिक्स क्लास 5 में अपनी नई कीज़ को सीखेंगे। तो चलिए हम अपनी जो आज की कीज़ हैं उनको पढ़ते हैं, उनको स्टडी करते हैं और देखते हैं कि आज क्या नया आने वाला है। आज की हमारी जो सबसे पहली कमांड है कि हाउ टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर। हम एक नया फोल्डर कैसे बना सकते हैं। हम नया फोल्डर Ctrl+Shift+N, N फॉर नेक्स्ट, Ctrl+Shift+N हम इस की को अप्लाई करेंगे और हमारे पास देखते हैं बल्कि कि क्या होगा। Ctrl+Shift+N, edit, new folder, type in text, computer. हमने जैसे ही Ctrl+Shift+N को प्रेस किया तो हमारे पास उसने एडिड और न्यू फोल्डर इसने खोला। अब यहाँ हम बैकस्पेस करते हैं और इसका कोई भी नाम हम रख लेते हैं। 111, जैसे हमने 111 इसका नाम रख दिया है। 111, and new 111. देखिए कि ये हमारे पास एक फोल्डर बन चुका है। इसी तरह हम किसी भी जगह अपने कंप्यूटर में रहते हुए, अपने सिस्टम को यूज़ करते हुए कहीं भी हम नया फोल्डर बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है कि हम टास्क बार के ऊपर कैसे जा सकते हैं। टास्क बार एक ऐसा एरिया है हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे कंप्यूटर में, जहाँ पे जिन प्रोग्राम्स को हम यूज़ कर रहे होते हैं और उनको हम मिनिमाइज़ करते हैं, हमारे मिनिमाइज्ड जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो तमाम टास्क बार के ऊपर जाते हैं। टास्क बार के ऊपर जाने के लिए हमें Windows+T का इस्तेमाल करना है। T फॉर टायर, Windows+T। Windows P, taskbar, Internet Explorer button to move through items, press left or right arrow. यहाँ हम लेफ़्ट एंड राइट एरो की मदद से इसको रीड करेंगे। Windows Explorer button, Windows Media Player button, Google Chrome button, OBS 25 point, Internet Explorer button. ये तमाम एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर जो हैं वो इस वक्त टास्क बार पे मौजूद हैं। Windows+T की मदद से हम टास्क बार के ऊपर जा सकते हैं। With desktop, नेक्स्ट की को अपनी को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट की है हमारे पास Windows+B, B फॉर बॉल। Windows+B हम तब यूज़ करते हैं जब हमें नोटिफिकेशन एरिया आइकन के ऊपर जाना होता है। नोटिफिकेशन एरिया आइकन एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हमारे पास वो तमाम प्रोग्राम्स जो बैकग्राउंड में रन करते हैं, जैसे कि एंटीवायरस वगैरह या हमारा वायरलेस जो हमारा कनेक्टेड होता है, इस तरह के जितने भी प्रोग्राम्स जो बैकग्राउंड में रन करते हैं वो तमाम नोटिफिकेशन एरिया के ऊपर हमें शो होते हैं। हम Windows+B का यूज़ करते हुए इस एरिया में चलते हैं। Windows B, System Tray Ops Studio button to move between. अब यहाँ पे भी हम राइट लेफ्ट एरो और अप डाउन एरो की मदद से नेविगेट करेंगे। Wallpaper Manager, Speed, Solve PC, Bluetooth devices, but Intel registered HD graphics, but JAWS for Windows, but fully charged 100 has the welfare is blank. ये तमाम बैकग्राउंड में चलने वाले प्रोग्राम्स थे जो इस वक्त नोटिफिकेशन एरिया के ऊपर हमें शो हो रहे हैं। नेक्स्ट की को हम अप्लाई करते हैं। हमारे पास हम किसी भी हाउ टू डिलीट अ फाइल फोल्डर हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास हमारे कीबोर्ड के ऊपर डिलीट का बटन मौजूद होता है। इसके अलावा डिलीट के
अल्टरनेटिव के तौर पर, यानी उसका मुतबादिल हमारे पास Ctrl+D फॉर डक जो है वो हम Ctrl+D से भी हम किसी भी फाइल एंड फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। अभी हम डिलीट की मदद से किसी चीज़ को डिलीट करेंगे। Windows M 1 Quick 111 अच्छा, अब हम यहाँ पे सिंपल डिलीट प्रेस करते हैं। Delete folder dialog. Are you sure you want to move this folder to the recycle bin? 111 Yes button to add. इसने पूछा कि क्या आप श्योर हैं कि आप इस चीज़ को रिसाइकल बिन में भेजना चाहते हैं। अगर हम सिंपल डिलीट प्रेस करें तो ये चीज़ रिसाइकल बिन में चली जाएगी। हम यहाँ पे यस करते हैं। Alt Y desktop. ये चीज़ यहाँ से फोल्डर हमारा डिलीट हो चुका है। अब हम फिर एक Control Shift E. नया फोल्डर बनाते हैं। 112 ओके, 112 के नाम से हमने एक नया फोल्डर बनाया। अब अगर हम किसी चीज़ को परमानेंटली डिलीट करना चाहें, यानी हम ये चाहते हैं कि वो चीज़ हमारे सिस्टम में रिसाइकल बिन में कहीं भी मौजूद ना हो, तो हम Shift+D का इस्तेमाल करेंगे, Shift+Delete का इस्तेमाल करेंगे। 1 अब हम यहाँ पे Shift+D को प्रेस करते हैं। Shift delete folder. बार बार डी नहीं कर रहा मुँह से, हम करना Yes डिलीट है। button to activate. Press delete folder dialog. Are you sure you want to permanently delete this folder? Yes button. ओके, पहले जब हमने सिंपली डिलीट को प्रेस किया था तो इसने हमें मैसेज ये दिया था कि क्या आप श्योर हैं कि आप इस फाइल या फोल्डर को, जो भी चीज़ हो, उसको रिसाइकल बिन में भेजना चाहते हैं। हमने उसको यस किया था, वो रिसाइकल बिन में चला गया, बल्कि हम उसको अभी देख भी लेंगे। लेकिन अब इसने हमें ये मैसेज दिया है कि क्या आप श्योर हैं कि आप इस फोल्डर को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं। तो हम इसको स्पेस कर देते हैं। Desktop ये window. परमानेंटली यहाँ से डिलीट हो चुका। अब रिसाइकल बिन में जाके भी देख लेते हैं कि क्या 112 वाला फोल्डर हमारे पास मौजूद है या नहीं। R recycle enter recycle. अब हम यहाँ पे 1 F1 F1 1 F1 1 2 no copy 1 F0 FB7 C 1 first double block 1 MP4. अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिलीटेड हैं ऑलरेडी, और इस फोल्डर को ढूंढना आप 1 F0 FB1 111. ये देखें 111 वाला फोल्डर हमारे रिसाइकल बिन के अंदर मौजूद है, लेकिन 112 वाला फोल्डर जो था वो यहाँ मौजूद नहीं है। इसकी दूसरी कमांड हमने बात की थी कि हम अगर हमारे कीबोर्ड के ऊपर हमारे डिलीट की बटन जो की है वो ख़राब हो जाए या वो काम ना करे, तो हम किसी चीज़ को फिर कैसे डिलीट करें, उसके लिए हम फिर एक नया फोल्डर यहाँ पे ले लेते हैं। फिर 112 के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बनाया। अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे Ctrl+D। Control D, delete folder dialog. Are you sure you want to move this folder to the recycle bin? 112. Date created 7. ओके, जैसे ही मैंने Ctrl+D को अप्लाई किया, इसने कहा कि क्या आप इस फोल्डर को रिसाइकल बिन में भेजना चाहते हैं। हम बहरहाल इसको फ़िलहाल कुछ नहीं करेंगे। हम अब इसको परमानेंटली डिलीट करने की जो की है उसको अप्लाई करेंगे, वो है Ctrl+Shift+D। Control Shift D. New folder A of command. Quick 112. Control Shift D. Quick 112 D. अच्छा, इसके ऊपर ये की जो है वो काम नहीं कर रही इस वक्त। बहरहाल इसको फिर हम Shift+D से Delete file dialog. Are you sure you want to permanently delete this file? Quick way to learn F1 escape. ठीक है जी, हमने Shift Delete से ही बहरहाल इसको किया और इसने हमें वही पैगाम जो है दिया कि क्या आप इसको परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं या नहीं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अब्दुल्ला खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।